हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम रिटायरमेंट चैप्टर की बात करेंगे। इससे पिछली क्लास जो रिटायरमेंट की थी उसमें हमने दो न्यूमेरिकल्स की बात की थी। वो दो न्यूमेरिकल्स इनिशियल स्टेज के न्यूमेरिकल्स थे, और आज की क्लास में हम जो बात करेंगे उसमें रिटायर्ड पार्टनर को किस तरीके से पेमेंट दिया जाता है उसकी बात करेंगे। हो सकता है आदर कैश में पे किया जा रहा हो या फिर लोन के थ्रू पे किया जा रहा हो। और हाँ, आज की क्लास में हम लोग लोन अकाउंट बनाना भी साथ में सीखेंगे, क्योंकि जब भी रिटायर होता है पार्टनर तो उसको लोन के थ्रू भी पे किया जाता है, और जब लोन एज ए लोन पे किया जाता है तो उस पर इंटरेस्ट भी दी जाती है। तो हम दो तरीके के क्वेश्चंस की बात करेंगे आज की क्लास में, और उसके बाद इस रिटायरमेंट चैप्टर को अलविदा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। यह है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन में, ऑन 31 मार्च 2019 द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। यानी ए और बी और सी के बीच में जो आपका प्रपोर्शन दे रखा है, जो रेशियो दे रखा है, वो कैपिटल रेशियो है। ओल्ड रेशियो आपका कैपिटल रेशियो है। उसके बाद कुछ लायबिलिटीज और एसेट साइड दे रखी है चीजें, और लिखा हुआ है बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019 एट द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द पार्टनरशिप। और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को पहले बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में। बेसिक इंफॉर्मेशन में पार्टनर्स कितने हैं आपके? 3 पार्टनर्स का नाम है ए, बी एंड सी, और इनका ओल्ड रेशियो जो दे रखा है स्टूडेंट्स, वो दे रखा है कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो क्या है इनका? 45, 30 एंड 15। 45, 30 एंड 15। और जब हम इसको और छोटा करेंगे तो इस 15 से काट देते हैं, तो 15 3 जा, 15 2 जा एंड 15 बन जाता है। 3:2:1 आपका ओल्ड रेशियो बन जाता है। अब आगे इसके बाद में कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 भी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। जरा न्यू रेशियो की तरफ देखते हैं, तो सबसे लास्ट वाली एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स आपको दिख रही होगी। गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट ₹1,80,000 एंड बी शेयर देयर ऑफ बी एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड सी हु शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4। यानी आपका न्यू रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है 3:1। इट मींस कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। और गुडविल जो दे रखी है आपकी पार्टनर की, मतलब ऑफ द फर्म की, वो कितनी गुडविल दे रखी है? गुडविल ऑफ द फर्म स्टूडेंट्स गिवन है 1,80,000। तो पहले हम इसी को एडजस्ट करेंगे गेन इनटू सैक्रिफाइस में। तो आप पहले बी शेयर ऑफ गुडविल निकाल दीजिए। तो 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई जाने वाले पार्टनर का शेयर 2/6, तो ये निकल के आता है आपका 60,000। इसके बाद में ए पार्ट वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो आपका गेनिंग रेशियो कितना बनता है? देखिएगा, ए और सी के बीच में ए का नया रेशियो 3/4 एंड 1/4 दे रखा है, 3/6 एंड 1/6। तो एलसीएम कितना ले लेंगे इसमें? 12। तो 3 3 जा 9 माइनस 6। ऐसे यहां भी 12 एलसीएम में लेते हैं, 3 माइनस 2। तो ये हो जाता है 6/12, सॉरी 3/12, और ये हो जाता है 1/12। तो आपका गेनिंग रेशियो भी कितना आता है? 3:1। अब इसके यहाँ पे हम क्या करते हैं? जनरल एंट्री कर लेते हैं। तो ये दोनों ही पार्टनर आपके क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। तो आपकी जनरल एंट्री जो बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जाने वाले पार्टनर का नाम है बी, तो 2B's कैपिटल अकाउंट। तो देखिएगा कितना शेयर आया था? 60,000। तो हम 60,000 डाल देंगे, और उसको किस रेशियो में? 3:1 में डिवाइड कर देंगे। तो जो कि कितना आता है? 45,000 एंड 15,000।
तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी गुडविल की एडजस्टमेंट और गुडविल की जनरल एंट्री। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में। ये सेकंड पॉइंट में सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको एडजस्टमेंट देखनी पड़ेंगी। आपकी एडजस्टमेंट, सबसे पहली एडजस्टमेंट स्टूडेंट है, आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 बी कैरीड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। तो इट मींस आपका ये क्या है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। मैंने आपको पहले भी बताया कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले नहीं था अब बन गया है, तो इट मींस आपका क्या हो गया, फायदा। तो आप यहां लिख दोगे बाई अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, जो कि कितना अमाउंट है, 10,000 रुपीज। सेकेंड एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाई 10%, यानी लैंड एंड बिल्डिंग 10% से एप्रिशिएट होती है। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितनी है, 5 लाख, और 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000। तो फायदा हो रहा है बाई लैंड एंड बिल्डिंग, 50,000 से एप्रिशिएट हो जाती है। आगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। जरा पहले प्रोविजन देखिए, तो आपकी बैलेंस शीट में प्रोविजन गिवन है कितने का, 2,000। जबकि आप जब प्रोविजन निकालेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, यानी आपके 1 लाख रुपए का 5% बनता है आपका 5,000, जिसमें आपने पहले से 2,000 का प्रोविजन बना रखा है, तो आपको 3,000 रुपए का और प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो यहां लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जो कि कितना दे रखा है आपका, प्रोविजन निकल के आएगा 3,000। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, मशीनरी टू बी डिक्रीज बाई 5%। आपकी मशीनरी कितने की है, जरा देखिए, मशीनरी आपकी दे रखी है 2,40,000 की, और 2,40,000 का 5% आपको निकालना पड़ेगा। तो मशीनरी 2,40,000 का 5%, ये निकल के आता है 12,000। आगे नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ 15,000 बी मेड फॉर रिपेयर। एक और प्रोविजन, तो प्रोविजन जब भी बनता है वो डेबिट में आता है। तो टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन कितने, सॉरी, प्रोविजन फॉर रिपेयर, ये आपका कितना बन के आ रहा है, वो कह रहा है 15,000 का, तो आपने 15,000 यहां लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसका टोटल कर देते हैं। टोटल जब करेंगे तो यहां का आ रहा है 60,000, और यहां पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। तो प्रॉफिट ट्रांसफर 60,000 में से ये 30,000 गए तो कितने बचते हैं, 30,000। तो टोटल यहां पे 60,000, और इस 30,000 को आप क्या कीजिए, ए, बी और सी में बांट दीजिए। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है आपका, 3:1। तो आप जो बांटेंगे तो 15,000, और उसके बाद में 10,000 और 5,000। तो ये आपका रीवैल्यूएशन प्रॉफिट निकल के आता है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम क्या बनाने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत है, एक हमें ये एंट्री की जरूरत है और दूसरा ये प्रॉफिट की जरूरत है। तो आप पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि आपकी बैलेंस शीट में दे रखा है 4,50,000, 3 लाख, और उसके बाद में 450, 3 लाख, और लास्ट वाले का 1,50,000। आपका दूसरा स्टेप होता है प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लिखने का। तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से कितना कितना था, 15,000,
10,000 और 5,000। थर्ड स्टेप होता है स्टूडेंट गुडविल नोट करने का। तो गुडविल की एंट्री ये रही, ए और बी, तो यहां लिख दिए बाई ए इज कैपिटल एंड बाई सी इज कैपिटल। किसके में लिखना है? बी के में। बी के में 45,000 एंड 15,000। इसी तरीके से यहां लिख दीजिए टू बी इज कैपिटल। तो ए के में 45,000 एंड सी के में 15,000। तो ये आपकी गुडविल भी हो गई। अब हमें क्या करना है? आपकी बैलेंस शीट आइटम। तो देखिए एक एक करके बैलेंस शीट आइटम जो बांटने लाए गए वो दे रखे। जनरल रिजर्व सबसे पहला लाइबिलिटी साइड में, तो लिखिए बाई जनरल रिजर्व। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। आपका जनरल रिजर्व कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपका 12,000, और 12,000 को 3 to 1 में बांटेंगे तो कितना होता है? 6,000, 4,000 और 2,000। उसके बाद में और कौन सा आइटम है? जरा एसेट साइड में देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, तो यहां लिख दीजिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस दे रखा है आपका? 12,000, तो ये भी सेम हो जाएगा 6,000, 4,000 एंड 2,000। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसकी टोटलिंग कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए टोटलिंग करने में जब हम करेंगे इसकी टोटलिंग, तो देखिएगा जब इसका टोटल करेंगे इधर, तो ये हो जाता है 450, 465 और 4,71,000। ये हो जाता है 3,70,000, 3,74,000, 3,74,000 एंड 1,57,000। यहां पे बैलेंस बचाने से पहले आप रीड कर लीजिए जरा लास्ट एडजस्टमेंट आपकी स्क्रीन पे। गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट, सॉरी लास्ट में बी पेड 50,000 इन कैश एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो देखिए पहले बी का कैश में पेड कर दीजिए 2। तो जब आप 374 में से यानी 3,74,000 में से 4 गए तो 370 और 50,000 आपने कैश में पे कर दिया, बाकी उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया। तो कितना हो जाता है? 373, 3,20,000। और बाकी पार्टनर्स का क्या बन जाता है? टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो आप देखिए 471 में से ये माइनस हो जाएंगे तो कितने बचते हैं? 51,000, तो 4,20,000। ऐसे यहां देखिए 157 में से 17 गए तो 1,40,000। इसका टोटल एज इट इज 4,71,000, 3,74,000 एंड 1,57,000। तो इस तरीके से हम इस चीज को पूरा करेंगे। यानी आपका ये 4,20,000 आया था, 1,40,000, बाकी जो बच्चे पार्टनर्स है उनका बैलेंस, और हमें बी को अलविदा कर देना है। कितना? 50,000 उसको कैश पे करके और बाकी उसका लोन अकाउंट बना के। तो यहाँ लोन अकाउंट आपसे पूछा नहीं जा रहा, तो इसलिए हमें लोन अकाउंट इस क्वेश्चन में नहीं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बना के हम सिखाएंगे, तो आपको समझ भी आएगा। तो ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। स्टूडेंट्स बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको पुरानी बैलेंस शीट की जरूरत पड़ेगी और रीवैल्यूएशन के अकाउंट की। तो आप देखिए आपके सामने बैलेंस शीट नजर आ रही होगी, एक एक करके हम आइटम्स को लिखते जाते हैं। सबसे पहला जो आइटम दे रखा है स्टूडेंट्स लायबिलिटी साइड में, वो है क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स में कोई चेंज आया था? कोई भी चेंज नहीं आया था, तो आप क्रेडिटर्स एज इट इज 1,08,000 लिख देंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जनरल रिजर्व आपने बांट दिया, उसका कुछ नहीं करना, सीधे आता है कैपिटल्स पे। कैपिटल्स केवल ए और सी की बची, 4,20,000 ए की बची और सी की बची आपकी 1,40,000। तो ये हो जाता है आपका 5,60,000। इसके बाद बी का लोन बचा, तो बीज लोन वो बचा 3,20,000। इसके अलावा आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखें स्टूडेंट्स, क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट में ऐसी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं जो आपकी छूट रही हो? जी हाँ, एक प्रोविजन और बना के चल रहे हैं, वो रिपेयर का है, तो आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज कर दी, तो प्रोविजन फॉर
रिपेयर्स। और ये प्रोविजन फॉर रिपेयर्स कितने का है? आपका प्रोविजन फॉर रिपेयर दे रखा है 15,000 का, तो आप 15,000 यहां पे लिख देंगे। इसी तरीके से एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले क्या दे रखा है? कैश एट बैंक। स्टूडेंट्स ध्यान देना है कि आपने बी को 50,000 पे भी किए थे, तो इसका बैलेंस कितना दिखा रहा है? कैश 80,000, और 80,000 में से आपने क्या किया? 50,000 पे भी कर दिया, तो ये आ जाता है आपका 30,000। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट है डेटर्स का। डेटर्स कितने के थे? 1 लाख के, जिसमें से इस साल टोटल प्रोविजन जो बना वो टोटल कितने का बना? 5,000 का। जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 95,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक। उसके बाद में मशीनरी। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टॉक और मशीनरी में स्टॉक आपका पहले था 90,000 और अभी भी 90,000, तो आपने 90,000 ऐसे लिख देंगे। मशीनरी आपकी डिक्रीज कर रही थी बाई 5%, तो आपकी 5% मतलब 2,40,000 से घट के 2,28 हो जाती है, तो 2,40,000 माइनस 12,000, तो ये हो जाता है 2,28,000। इसके बाद में मशीनरी के बाद में नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, सॉरी जो आइटम है वो है लैंड एंड बिल्डिंग। पहले 5 लाख थी, अब 50,000 की और बढ़ गई, तो ये हो जाता 5,50,000। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख तो पहले की थी और प्लस 50,000 और बढ़ गई, तो ये हो जाता 5,50,000। इसके अलावा स्टूडेंट और कोई चीज नहीं दिख रही है, बस एक चीज रह जाती है प्रीपेड इंश्योरेंस। आपने जो किया था वो एसेट्स बढ़ गई थी, तो यहां लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। वो भी कितने का किया हुआ था? 10,000 का। तो इन सब का टोटल देखिए क्या मैच कर रहा है। ये हो जाता है 560, 580, 880, 880, 980, 980 और 13, 9,93,000। एक बार और चेक कर लें। 560, 580, 880, 880 और 980, 980 और 23, 10, ये हो गया आपका 10,03,000। यहां भी कर लीजिए टोटल, ये भी कितना आ जाएगा आपका 10,03,000। आप टोटल करके देखिएगा, बिल्कुल सेम टोटल आपका बन के आएगा। तो स्टूडेंट इसको और आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट आपको एक लोन अकाउंट बनाने को और आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको लोन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, जहां पे इंटरेस्ट भी पे करनी पड़ सकती है। तो देखिएगा, सिंपल स्टेप जो हम पहले करते आए थे वही फॉलो अब करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2016 of Messrs Gopal, Hari and Param, who share profits in the ratio 4:2:1। तो मैं सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन लिख देता हूं, गोपाल, हरि एंड परम। अगर इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या है दे रखा है? रेशियो 4:2:1। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है बैलेंस शीट के बाद गोपाल रिटायर। कौन रिटायर हो रहा है? ये गोपाल रिटायर हो रहा है। और उसके बाद में गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड दे रखी है 21,000। कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी रीवैल्यूड हो रही हैं। एक अनरिकॉर्डेड मशीनरी है, वो वैल्यूड की जा रही है 2600। ओके, रिकॉर्ड की जा रही है, अच्छी बात है, फायदा हो रहा है। एंड हरी एंड परव were to introduce 20,000 and 5,000 respectively into the business and 16,200 were to be paid to Gopal। गोपाल को पे कर रहे हैं। The balance due to Gopal was to be paid in 3 equal installment, सभी 3 annual installment, 2 installment to be paid 11,500 each, और बाकी का लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको पे करके दिखा देना एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका न्यू रेशियो निकालेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो न्यू रेशियो देखिए, ये तो ओल्ड है,
अब हम न्यू निकालते हैं, ये रिटायर हो गया तो 2:1 इज द न्यू रेशियो। इसका मतलब गेनिंग भी क्या रहेगा, सेम, गेनिंग रेशियो भी आपका 2:1 ही रहने वाला है। अब आते हैं ए पार्ट, गुडविल ऑफ द फर्म पे। तो गुडविल ऑफ फर्म कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए गुडविल ऑफ द फर्म की मैंने 21,000। अब शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं, किसका, गोपाल, गोपाल शेयर ऑफ गुडविल। तो 21,000 मल्टीप्लाइड बाई गोपाल का शेयर क्या, 4/7, तो 7 3 3 4 जा 12,000 आपका हो जाता है। अब इसको एंट्री कर देते हैं, कौन पार्टनर, हरी, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद में परम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जाने वाला गोपाल, तो गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। तो टोटल गुडविल कितनी निकली है, 12,000, उसको 2:1 में बांटेंगे तो हम कितने आ जाएंगे, 8,000 एंड 4,000। तो ये गुडविल की एंट्री हो जाती है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं क्या क्या चीज रिवैल्यूड हो रही है। तो देखिएगा, रिवैल्यूएशन में असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड, स्टॉक 12,000, पहले कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 15,000, तो घट गया, तो यहां लिख दीजिए टू स्टॉक 3,000 से घट गया। इसके बाद सेकंड, आपकी सन्डी डेटर्स 10,500, पहले कितने थे आपके सन्डी डेटर्स, 11,000, तो 500 से डिक्रीज हो गए, तो टू डेटर्स 500। उसके बाद आगे लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी 25,000, पहले कितनी दे रखी थी, 26,500, तो 1,500 से ये भी डिक्रीज हो गई प्लांट एंड मशीनरी 1,500 से। इसके बाद में आगे दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स 14,000, पहले क्रेडिटर्स कितने थे, 15,000, तो ये 1,000 से गिर गई, तो फायदा हो गया बाई क्रेडिटर्स कितने से, 1,000 से। तो जरा टोटल कर लेते हैं इसका, और कोई ट्रांजेक्शन इसमें, एक और है अनरिकॉर्डेड मशीनरी, उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, तो क्या हो रहा है फायदा, तो बाई अनरिकॉर्डेड मशीनरी। और कितने की मशीनरी रिकॉर्ड करनी है, 2,600। इसका टोटल कीजिए, यहां का टोटल आता है आपका 5,000 और यहां का टोटल आता है आपका 3,600, तो बाई लॉस ट्रांसफर्ड कितना निकल के आता है, 5,000 में से 3,600 गया तो 1,400, यहां टोटल 5,000। और इसको किस में बांटना है आपको, 1,400 को पार्टनर्स में, तो गोपाल, हरी एंड परम, किस रेशियो में, 4:2:1 में। तो ये हो जाता है 800, 400 एंड ये हो जाता है 7,200। तो ये आपका 1,400 डिवाइड हो जाता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नंबर 1, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना दे रखा है, जरा देखिए, 30,000, 20,000 एंड साथ के साथ दे रखा है 15,000। उसके बाद में सेकंड स्टेप में रिवैल्यूएशन, तो टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि लॉस हो रहा है तो आप इस साइड लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना आ रहा था, 800, 400 और 200। उसके बाद गुडविल को ट्रीट कर दीजिए, तो यहां पे लिख देंगे बाई कौन कौन पार्टनर, हरी, हरीस कैपिटल बाई परम्स कैपिटल। तो कितना कितना अमाउंट था, 8,000 और 4,000, तो यहां लिख देंगे गोपाल की में 8,000 और 4,000। दूसरी तरफ लिख देंगे टू गोपाल्स अकाउंट, किसके में, हरी के में 8,000 और परम की में 4,000।
तो ये तीन चीज पूरी हो जाती हैं। अब हम बैलेंस शीट के आइटम पे आते हैं। बैलेंस शीट में आपका एक तरफ जनरल रिजर्व और दूसरी तरफ गुडविल दे रखा है, तो देखेंगे बाई जनरल रिजर्व। आपका जनरल रिजर्व कितना दे रखा है? दे रखा है आपका 10,500। तो 10,500 को आप डिवाइड करेंगे तो 10,500 इंटू 4/7, तो 7 1 जा 7 5 जा 1500, तो ये हो जाता है 6,000। उसके बाद 3,000 एंड 1,500। दूसरी तरफ स्टूडेंट गुडविल दे रखी है पुरानी बैलेंस शीट में, तो 2 गुडविल लिख देंगे और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। गुडविल कितनी दे रखी है? 7,000 दे रखी है, तो आपकी 4,000, 2,000 एंड 1,000। और अब हम क्या कर देंगे? इसका टोटल कर देते हैं। तो इसका जब टोटल करेंगे हम स्टूडेंट्स, तो ये हो जाता है 38 4 42 6 48, यानी 48,000। ये हो जाता है 23,000 और ये हो जाता है आपका 16,500। सबसे पहले गोपाल को अलविदा करते हैं। तो गोपाल को किस तरीके से अलविदा करना है? कह रहा है कि हरि एंड परम वर टू बी इंट्रोड्यूस्ड 20,000 एंड 5,000, यानी हरि और परम नई कैपिटल ला रहे हैं। तो इसके लिए आपको यहां पे कैश लिख देना होगा, क्योंकि जब भी कैपिटल लाते हैं तो यहां लिखा जाता है बाई कैश अकाउंट से हरि और परम 20,000 एंड 5,000 ला रहे हैं। जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखें आगे क्या तो कह रहा है, एंड 16,200 वर टू बी पेड टू गोपाल, और गोपाल को कैश पे करना पड़ रहा है। कितना? 16,200। बाकी जो होगा इसका लोन आ जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा 43,000 और ये हो जाता है आपका 21,500। तो अब आप इसका टोटल कर दीजिए। पहले लोन निकाल दीजिए जाने वाले पार्टनर का, यानी गोपाल का। 48,000 में से 17 और 4 21, तो ये बचते हैं 27,000। उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन जब हम लिखेंगे तो दोनों पार्टनर का देख लेंगे बैलेंस कैरी डाउन। 43 में से ये माइनस कर दीजिए तो कितना बचता है? 43 में से 10 गए 33, तो 32,600। दूसरी साइड 21,500 में से ये माइनस किया तो आपका 16,500 16,300, तो 32,600 और 16,300 आपका बैलेंस बचता है। अब आपको इसमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स? बचा हुआ लोन अकाउंट, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट आपसे पूछी नहीं जा रही। और ये भी पक्का है इस बार के एग्जाम के लिए, तो आपसे अगर बैलेंस शीट नहीं पूछी गई तो आपसे लोन अकाउंट पूछा जा सकता है। अब ये लोन अकाउंट आप किसका बनाएंगे? आप लोन अकाउंट बनाएंगे किसका? गोपाल का। कितना? 27,000 का, विद इंटरेस्ट रेट 10%। तो आइए देखते हैं, पहले नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स लोन अकाउंट का फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा। आपकी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। हमसे ये 3 साल के लिए बनवा रहा है केवल, क्योंकि आपका 2016 की बैलेंस शीट दे रखी है और उससे अगले 3 इंस्टॉलमेंट में ये पे करा रहा है, वो भी एनुअली। तो आप देखेंगे आपका बैलेंस जो निकला था गोपाल का, वो डेबिट साइड में निकला था। तो यहां किधर आ जाएगा? आपका क्रेडिट साइड में। आप यहां लिख दोगे बाई गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। और ये कितना अमाउंट था वहां पे? 27,000। और ये किस डेट पे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 2016 में 1 अप्रैल को। तो ये शुरुआत यहीं से हो रही है। इस पे फिर हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट लगा देंगे बाई P&L अकाउंट। लिख देंगे इंटरेस्ट। कब लगेगी इंटरेस्ट? पूरे साल भर बाद, यानी 31 मार्च को। तो जब 27,000 पे 10% इंटरेस्ट निकालेंगे, 27,000 पे 10%, तो ये आती है आपकी 2,700। इसके बाद में इधर आपको इंस्टॉलमेंट पे भी करनी है। ये इंस्टॉलमेंट 2017 में जाके, यानी ये तो 31 मार्च ये थी, ये भी 2017 और यहां भी 31 मार्च आ जाएगी। और वो कह रहा है कि पहली इंस्टॉलमेंट यानी टू बैंक के साथ आप पे कर दीजिए। तो बैंक के साथ इंस्टॉलमेंट तो पे करनी है, साथ में इंटरेस्ट भी पे करनी है। तो आप देखिएगा इंस्टॉलमेंट कितनी पे करवा रहा है वो? 11,500 रुपए। और आपकी यहाँ पे कितनी इंटरेस्ट आई है? 2,700 रुपए। तो देखिए बैंक से आप क्या करेंगे? 11,500 पे कर देंगे।
उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो आपका बैलेंस सीडी निकल के आएगा, बाकी का बचा हुआ अमाउंट। तो बैलेंस सीडी 31 मार्च को ही टू बैलेंस कैरी डाउन, तो ये कितना बच गया है, या टोटल कीजिएगा आप, ये हो जाता है 29,700 माइनस 11,500 करेंगे तो ये बचते हैं 200, यानी 18,200 रुपए, यानी 18,200 रुपीज। तो यहाँ टोटल कर देते 29,700। अब इसी बैलेंस को आप क्या कीजिए, यहां पे ले जाइए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, तो ये अमाउंट सीधा यहां आ जाएगा 18,200 के नाम से, और इस पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकाल देंगे बाई P&L अकाउंट इंटरेस्ट। इस पे 10% निकालेंगे तो 18,820। ये आपकी बैलेंस 1 अप्रैल की थी 2017 में, और ये 2018 में 31 मार्च की थी। अब हम क्या करेंगे, यहां पे भी 2018 31 मार्च आपको पे करनी है एक और इंस्टॉलमेंट टू बैंक के नाम से। कितना अमाउंट पे करना है, 11,500। तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका, बैलेंस कैरीड डाउन। तो कितना बैलेंस बचता है इसका टोटल फिर से कीजिए, ये हो जाता है आपका 20,020, और इसमें से हम जब माइनस करेंगे तो 02581, तो ये जाता है 18,520 रुपए बैलेंस कैरीड डाउन, सॉरी 18 नहीं 8, तो यहां टोटल कर दीजिए आप 20020। अब इसको क्लोज करने के बाद नेक्स्ट 2018 में 1 अप्रैल बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और उसके बाद 2019 में 31 मार्च, तो ये यहां पे बैलेंस निकल के आए 8520। इस पे बाई P&L अकाउंट इंटरेस्ट, तो ये कितना अमाउंट निकल के आता है 852। तो इसका टोटल करेंगे तो 2739, और इसके बाद यहां पे 2019 में 31 मार्च आपने बैलेंस पे किया टू बैंक, कितना अमाउंट बचा हुआ, तो आप बचा हुआ अमाउंट कितना बन जाता है फिर आपका टोटली जितना भी आता है 9372, और यहां पे आप क्या कर देंगे 9372 टोटल। तो यहां पे इस तरीके से लोन अकाउंट आपसे बनवाया जाएगा। आपको सिंपली 27,000 से उस पर इंटरेस्ट पे करके आपकी इंस्टॉलमेंट 11,500 उसको पे कर दीजिए, फिर बैलेंस बचता है उसको फिर से न्यू बैलेंस बना दीजिए अगली साल का। अब इसके बाद में क्या करेंगे, उस पर इंटरेस्ट लगा के फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, फिर न्यू बैलेंस बना के उसको बैलेंस टोटल जितना ही बनता है वो लास्ट में पे कर देंगे। तो स्टूडेंट ये था आपका लोन अकाउंट। हमने सभी तरीके के क्वेश्चंस किए, नॉर्मल यानी सिंपल क्वेश्चन भी किए, उसके बाद में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी किए, और लास्ट में लोन अकाउंट वाला भी क्वेश्चन कवर कर लिया। इस बार कोरोना की वजह से आपका कुछ सिलेबस काट भी दिया है, जैसे इसमें से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को बिल्कुल हटा दिया गया है। मे भी शायद ही आपसे बैलेंस शीट भी पूछी जाए, बट लोन अकाउंट पूछने के पूरे चांसेस हैं। तो आप इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में हो चाहे एक्सरसाइज में हो वो जरूर करके देखें, ताकि अगर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप फटाक से जल्दी से वो कर पाए। तो स्टूडेंट हमारे रिटायरमेंट का एंड यहां पे हो जाता है। हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए कवर, आज 2 क्वेश्चंस किए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज नहीं समझ में आती है, अपने डाउट्स को आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। तो हम अपनी क्लास को यहीं ओवर करते हैं। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि समय निकलता जा रहा है, और अपनी क्वेरीज जल्दी से सॉल्व आउट कीजिए। तो फिर उसके बाद रिवीजन का भी टाइम चाहिए, और फिर सैंपल पेपर भी सॉल्व करने पड़ सकते हैं आपको। तो इसीलिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। हम अगली क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए